इस सीरीज के अंदर हम देख सकते हैं, इस सीरीज के अंदर दो सीरीज है मिक्स। कौन कौन सी सीरीज है? एक तो सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, मतलब 1/2, 2 में इंक्रीज हो रही है एक पावर, ठीक है। और एक क्या है 1/3, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/3 प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ दो सीरीज डेवलप हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हम जानते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है वो रेशो क्या आ रहा है, रेशो कैसे निकलते हैं, b/a या फिर c/b, है ना। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, 1/2/1 मीन्स 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ऐसे 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2, ये भी यही आएगा 1/2। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या आ गया, r, मतलब 1/2, और a क्या दे रखा है हमें, 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, 1/a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, है ना, एस इन्फिनिटी पर, ठीक है, एस इन्फिनिटी पर। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये किसके लिए, इसके लिए। ऐसे इस सीरीज के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दिया, फिर दोनों को डिफरेंस किया, 13/8 आ गया। सिमिलरली तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un क्या आ जाएगा, 13/8 आ गया, ठीक। सिमिलरली अगर हम मॉड के केस में चेक करें, ये तो हो गया un प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un इन्फिनिटी, तो आ गया कन्वर्जेंट सीरीज। अब अगर हम मॉड अप्लाई करें तो मॉड का मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो बीच में प्लस हो गया। फिर सिमिलरली ऐसे यहाँ पर इसे प्रोसीड किया, बस जहां पर माइनस था वहां पर प्लस आ गया, तो ये आ गया 19/8। तो ये भी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई मॉड अप्लाई करने पर, और ये भी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।